हाय, नमस्ते। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि अक्सर हम लाइफ में जब भी कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं और बेसिकली फ़ैसला लेना सिर्फ ऐसा नहीं कि किसी बड़ी चीज़ के लिए, किसी बड़ी बात के लिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है जैसे कि हम हर दिन एक डिसीज़न मेकिंग एनर्जी में रहते ही हैं। हमें हर दिन कुछ ना कुछ छोटे या बड़े फ़ैसले लेने ही होते हैं और इनफैक्ट कई बार तो हम बहुत छोटे फ़ैसले लेने में भी बड़ा स्टकनेस फ़ील करते हैं। और क्योंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारा जो आज का फ़ैसला है उसके ऊपर हमारा फ्यूचर भी डिपेंड करता है। तो जीवन के छोटे और बड़े फ़ैसले हमारे जीवन के आगे की दिशा को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए फ़ैसले लेते वक्त डेफिनेटली सावधानी बरतनी चाहिए। मुझे लगता है कि फ़ैसले लेते वक्त एक दूरदर्शिता का ज़रूर से प्रयोग करना चाहिए, सोच रखनी चाहिए दूरदर्शिता की। तो कैसे लिए जाएं फ़ैसले, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके से हम फ़ैसले ले सकते हैं, इसी चीज़ पर थोड़ा सा मंथन मैं कर रही हूँ लगातार। तो मुझे जो पॉइंट्स नज़र आए वो ये कि देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत दिन भर में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जहाँ पे फ़ैसला लेना होता है। कई बार कोई बड़े मुद्दे होते हैं और कई बार छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं। तो वो इट्स वेरी ओके, उसमें मिस्टेक्स हो भी जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे फ़ैसले हमेशा ही सही साबित होते हैं। तो कई बार जब फ़ैसले गलत साबित होते हैं तो वहाँ से भी हम लेसन लेते हैं, बस लेसन लेकिन लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि हमसे आज मिस्टेक हो रही है, हम उसी मिस्टेक्स को फिर से अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहे हैं, अपने लेसन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी आपका एक पैटर्न बन जाएगा और उससे आपकी लाइफ कभी भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। तो जहाँ पे जब बड़े फैसलों की बात आती है, तो जब भी कोई बड़ा फैसला है, लेकिन शुरुआत अगर एक छोटी सी चीज़ से ही हो रही है यहाँ पे, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई आपका फैसला हो या कुछ भी, या आपको कहीं पर कोई फर्स्ट स्टेप लेना है या नहीं लेना है, या पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो आप कैसे फैसले लें। तो देखिए, जब मैंने कहा कि दूरदर्शिता का हमें प्रयोग करना है, ठीक है, दूरदर्शिता के दृष्टि से हमको देखना है। अब जब मैंने इस पॉइंट पे विचार किया कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमें दूरदर्शिता का प्रयोग करना है और दूसरा हमने सीखा है कि हमें फ्यूचर में नहीं जाना और हमें प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन करना है। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कोरिलेशन रहा, ये तो दोनों विरोधाभास वाली बात हो गई। तो फिर जब मैं थोड़ा सा और डेप्थ में गई तो मुझे जो इंसाइट्स मिली भीतर, तो वहाँ मुझे ये समझ में आया कि डेफिनेटली जब जीवन के बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, तो आज कोई चीज़ छोटे फॉर्म में आपके सामने आई है, लेकिन अब वो अगर एक छोटे फॉर्म में भी कोई चीज़ आपके सामने आई है, इसका मतलब यहाँ से आपका एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ से आपके आने वाले समय का एक निर्धारण हो रहा है, क्योंकि आज आप जो फैसले लोगे उसके ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो अगर आप कहीं पर भी एक दुविधा में आ रहे हैं इस वक्त में, तो डेफिनेटली
पहला इंडिकेशन तो यही है कि यस आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है। ठीक है ना, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन ही इस बात का प्रमाण है कि आपको दूरदर्शिता से सोचने की ज़रूरत है। कहीं कुछ तो है जहाँ पे कि आपको सोचने पे मजबूर किया जा रहा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन इस बात का प्रमाण है, पहली बात। और दूसरा, जब हम बात करते हैं दूरदर्शिता की, तो ये प्रेजेंट मोमेंट का इससे जो संबंध है वो इस तरीके से है कि इस समय अगर आप कंफ्यूज हैं तो मीन्स यहाँ पे आपके भीतर लड़ाई हो रही है इंट्यूशन की, और आपके भीतर लड़ाई हो रही है इंट्यूशन और आपका जो ईगो माइंड है ना उसकी। क्योंकि हमारा इंट्यूशन हमेशा हमें गाइड करता है, लेकिन एक्चुअली हम अपने इंट्यूशन को सुन नहीं पाते हैं, हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। अंदर से पहली आवाज़ ज़रूर से आती है, अंदर से जो अंतरात्मा आपको कुछ ना कुछ ये ज़रूर पहली बार में ही क्लिक करती है कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं है, या पर्टिकुलर इस सिचुएशन में मेरा ये एक्शन सही है या नहीं सही है। आपको तुरंत ही इंट्यूशन आता है, लेकिन क्योंकि सामने कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं, सामने परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं, वहाँ आपका फिर लॉजिक माइंड चलना शुरू होता है कि है ना, कि ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। इंट्यूशन ने पहले ही गाइड किया, लेकिन वहाँ पे आपको ज़रूर से ईगो माइंड कुछ चीज़ें बोलता है। अच्छा, इस समय में जो सबसे ज़रूरी तैयारी होती है वो ये कि थोड़ा सा पॉज ले लेना, थोड़ा सा पॉज ले लेना। कई बार कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं जहाँ पे कि आप किसी सिचुएशन से बचना भी चाहते हो, लेकिन आपके पास प्रॉपर कोई तरीका नहीं होता उस सिचुएशन से बचने का। कई बार आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं होता कि मुझे कैसे एक्शन लेना है, कन्फ्यूज़न रहता है। इसीलिए यहाँ पे दूरदर्शिता की बात कही जा रही है कि अगर जीवन में कोई फैसला लेने का समय है तो, या छोटे छोटे फैसले में भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस अभ्यास आपको ज़रूर से करना पड़ेगा, अभ्यास की चीज़ है। तभी आप इसमें मास्टरी हासिल कर सकते हो। तो फिर आप कभी जीवन में जो है स्टक नहीं होगी, अगर आप ये अभ्यास करते हो कि जब भी आपको फैसला लेना है तो पहली बात थोड़ा सा पॉज ले लें। अगर आप कहीं पर भी स्टक हो रहे हैं, थोड़ा सा पॉज ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप तुरंत ही डिसीजन लें, ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही आपको कोई एक्शन लेना है। थोड़ा सा कुछ क्षण रुकें, डीप ब्रीथ लें, कनेक्ट करें अपने आप से, पूछें अपने आप से, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने आप से कनेक्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डीप ब्रीथ के साथ में कनेक्ट करें, उस सिचुएशन को देखें, समझें, और वहाँ पे ये देखें कि आज जो मैं, क्योंकि आपका ईगो माइंड आपको बाहर की परिस्थिति के हिसाब से एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। अब लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि अगर पर्टिकुलर इस सिचुएशन में मैं ये कोई स्टेप लेती हूँ या लेता हूँ, तो इसका आज से 5 या 10 साल बाद या थोड़े समय बाद, 2-4 साल बाद क्या इफ़ेक्ट मेरे जीवन पर पड़ेगा, क्या ये चीज़ मेरे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है या नहीं है। ये सबसे पहले आपको इस दूरदर्शिता से सोचना है। और इंट्यूशन का और प्रेजेंट मोमेंट का यहाँ पे इतना रोल है कि जो हम कहते हैं कि हमेशा हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, तो प्रेजेंट मोमेंट आपको सिखाता है कि इस क्षण में थोड़ा सा पॉज ले लेना, रुकना, और अपने इंट्यूशन को सुनना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इंट्यूशन हमें हमेशा सही गाइड करता है। तो एक प्रैक्टिकल सोच भी ज़रूर से होनी चाहिए, ठीक है ना, कि ये जीवन है, हम जानते हैं हमारे फैसले ही हमें आज आप ये देखो। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऐसे और बताऊंगी आपको कि आज आप जहाँ भी खड़े हैं, ठीक है, चाहे अच्छे जगह पर खड़े हैं, चाहे एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहाँ आप हताश हैं, निराश हैं, या फिर जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या अच्छा चल भी रहा है, तो आप आज जहाँ भी खड़े हैं थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप एक एनालिसिस करें, एक इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैंने जीवन में जो भी फैसले लिए हैं क्या वाकई में वो मेरे लिए फ्रूटफुल हुए हैं,
तो अपने पास्ट में किए गए फैसलों पर भी एक हमें चेक रखना चाहिए, ठीक है ना। और उनसे ज़रूर से हमें सबक लेके ही आगे जीवन में स्टेप लेना चाहिए। हमें ज़रूर से ये चेक रखना चाहिए कि हम हमारी लाइफ में किस तरह के पैटर्न चल रहे हैं। एक्चुअली हम अपनी लाइफ में ना पैटर्न बहुत क्रिएट कर रहे होते हैं, तो पैटर्न पर हमें ज़रूर से चेक रखना चाहिए और अपने प्रेजेंट मोमेंट में थोड़ा सा कुछ क्षण रुक के चीज़ों पर गहराई से ये विचार करना चाहिए कि मेरे इस फैसले का आने वाले समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या ये मेरे जीवन को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकता है? क्या ये व्यक्ति मेरे लिए सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, या ये जॉब मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगी, ठीक है ना। या और कोई भी सिनेरियो हो सकता है। बेसिकली हम रिलेशनशिप्स या करियर एंड फाइनेंसेस के बारे में ही सोचते हैं। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल ही दूं कि अगर कोई जॉब चेंज करनी है, ठीक है, और या ट्रांसफ़र वाली बात है। अब आपको ये देखना है कि एक तरफ पैसा भी है, एक तरफ परिवार भी है ना, या बहुत सारी चीज़ें जॉब फील्ड में भी आ जाती हैं। तो आपको ये देखना है कि मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए ये मेरा फैसला कैसा रहेगा, है ना। तो क्योंकि कई बार ऐसे सिनेरियो बनते हैं, एक तरफ पैसा बहुत होता है लेकिन एक तरफ स्टेबिलिटी नहीं होती है। उसी तरीके से कनेक्शंस में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं जहाँ पे कि बस हमें जो है लगता है कि हाँ कनेक्शन बहुत अच्छा है, हमें रुकना चाहिए, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे सिनेरियो ज़रूर से उन कनेक्शंस में भी होते हैं जहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ पे आपको नहीं पता कि आगे इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो अगर आप खुद क्लियर नहीं हैं तो क्षणिक किसी चीज़ में फंस के और एक कार्मिक बॉन्ड क्रिएट कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी अवेयरनेस ज़रूर से लगेगी। तो वाकई में हमारे जो फैसले हैं छोटे बड़े, वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा माइंड की एनर्जी लगाना है। मैं माइंड की एनर्जी को तो यहाँ पे बिल्कुल ही साइड कर रही हूँ। माइंड की एनर्जी तो लगाना ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला है कि जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। थोड़ा सा पॉज लें, अपने इंट्यूशन को सुने, अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, और आवाज़ आती है, बस आप सुन नहीं पाते हैं, ठीक है। और उसके सुनने के लिए आपको थोड़ा सा अपने साथ बैठना पड़ेगा, अपने माइंड को ही शांत करना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक जो है माइंड ही लगाता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो बिहेवियर पैटर्न होते हैं वो कहीं ना कहीं सोसाइटिकल कंडीशनिंग से होते हैं, हमारे खुद के बिलीफ सिस्टम से होते हैं। हम सेल्फ लव में नहीं होते तो कई बार हम पीपल प्लीजिंग मोड पे होते हैं। हम कई बार फैसले सामने वाले की भावनाओं के स्तर पे जाके ले लेते हैं, ठीक है ना। हम बाहर की परिस्थितियों के आधार पे जाके फैसले ले लेते हैं। कई बार हमें बिल्कुल ना नो कहना आता है, ना हम यस कहना जानते हैं। तो पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें देखना चाहिए यहाँ पे यस नो में से हमें कुछ चुनना क्या है, और ये जो यस और नो आ रहा है क्या वो कंडीशनिंग से आ रहा है, बिलीफ सिस्टम से आ रहा है, पीपल प्लीजिंग की एनर्जी से आ रहा है, या ये हमारे खुद के हायर सेल्फ से आ रहा है, ये हमारे इंट्यूशन से आ रहा है। तो जिस दिन आप अपने इंट्यूशन को सुन के, उसके लिए चाहे आपको थोड़ा सा समय लेना पड़े, ठीक है, तो अपने माइंड की एनर्जी से बिल्कुल अलग होके अपने हार्ट स्पेस में जाके अपने इंट्यूशन को सुनकर ही आपको फैसला लेना है। चाहे इंट्यूशन अगर आपको उस समय किसी चीज़ से डिटैच होने को कह रहा है, इंट्यूशन आपको अगर आपको गाइड कर रहा है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, तो मे बी उस समय वो फैसला थोड़ा सा सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, एक्शन लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, या सामने किसी सिचुएशन या किसी व्यक्ति को लेके चीज़ें कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको सामना करना पड़े। मीन्स अगर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है और वहाँ पे आपने एक्शन लिया तो चीज़ें ज़रूर से ऐसी हो सकती हैं जो थोड़ा सा अनफेवरेबल उस समय लग सकती हैं। आप लोगों की नज़र में बुरे भी बन सकते हो, थोड़ा सा पेनफुल सिचुएशन हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वही सही है जहाँ पे, क्योंकि आप खुद भी क्लियर हैं और परिस्थितियाँ भी, या जिन व्यक्तियों के साथ आपको ये फैसला लेना है अगर वो इन्वॉल्व हैं तो वो भी कहीं ना कहीं उस स्टकनेस की एनर्जी से निकलते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद थी तो ये बहुत छोटी सी बात, लेकिन शायद डिटेल में ईश्वर समझाना चाहते थे। तो बस फाइनली एक इसी नोट के साथ मैं छोड़ूंगी
कि सच में जीवन में हमारे जो लिए गए फैसले होते हैं ना, वो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। तो हमेशा अपने फैसलों को चुनते वक्त दूरदर्शिता का प्रयोग करें, अपने इंट्यूशन की सुने। आपको किसी को खुश करने के लिए या किसी भी बिलीफ सिस्टम या अपनी शैडो साइड के चलते हुए कोई फैसला नहीं लेना। अगर आप इस एनर्जी में, लो एनर्जी में फैसला लेते हैं तो वो हमेशा आपके लिए फिर एक लेसन लर्निंग वाला ही चीज़ रह जाती है। और क्योंकि आप सेल्फ लव में नहीं होते तो ये आप लेसन ले भी नहीं पाते और चेन पे चेन, पैटर्न पे पैटर्न चलते रहते हैं और हमारी लाइफ जो है, समझ जाओ आप, ठीक है ना। तो फिर आई होप कि आपको ज़रूर से गाइडेंस मिली होगी। मिली तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो नमस्ते, बाय, राधे राधे।